वेलकम टू क्रिक चाम दोस्तों। अंतिम ओवर में चेन्नई को जीत के लिए चाहिए थे 15 रन। गेंदबाजी कर रहे थे यश दयाल और स्ट्राइक पर थे रविंद्र जडेजा और महेंद्र सिंह धोनी। फिर इस मैच के अंतिम ओवर में जो कुछ हुआ उसे देखकर हर कोई दांतों तले उंगली दबाने को मजबूर हो गया। तो आखिर कौन सी टीम इस मुकाबले में बनी चैंपियन? अंतिम ओवर के रोमांच को हम आपको इस वीडियो में जरूर दिखाएंगे। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, विराट कोहली और महेंद्र सिंह धोनी में से कौन है महान खिलाड़ी? आप खुद नीचे कमेंट करके बताइए। दोस्तों, बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में IPL 2025 का सबसे मजेदार और रोमांचक मुकाबले देखने को मिला। इस मैच में IPL इतिहास की दो खतरनाक टीमें चेन्नई सुपर किंग्स और रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु की टीम आमने सामने थी। एक तरफ रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु की टीम है जो प्लेऑफ की दहलीज तक पहुंच चुकी है, वहीं दूसरी तरफ चेन्नई सुपर किंग्स की टीम प्लेऑफ से बाहर हो चुकी है। बेंगलुरु की टीम में मुकाबला जीतकर प्लेऑफ के रास्ते को और ज्यादा आसान करना चाहेगी, तो वहीं चेन्नई की टीम अपनी इज्जत बचाना चाहेगी। इस मैच में सिक्का उछाला गया तो टॉस जीत कर चेन्नई के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने गेंदबाजी करने का फैसला किया। वहीं बेंगलुरु की टीम को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। बेंगलुरु की तरफ से पारी की शुरुआत करने के लिए विराट कोहली के साथ नए बल्लेबाज जैकब बेथेल की जोड़ी मैदान पर उतरी। दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर अपनी टीम को अच्छी शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी थी। चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से पहले ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए तेज गेंदबाज खलील अहमद का स्वागत जैकब बेथेल ने ओवर की तीसरी गेंद पर जबरदस्त चौका लगाकर किया। फिर चौथे गेंद को भी उन्होंने चौके में तब्दील कर दिया। ओवर के पांचवें गेंद पर भी खतरनाक चौका झड़कर खलील अहमद की जमकर कुटाई कर दिया। इस तरीके से पहले ही ओवर में जैकब बेथेल ने 13 रन बटोर कर बेंगलुरु को अच्छी शुरुआत दिलाई। चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से दूसरा ओवर लेकर आए अंशुल कंबोज शानदार गेंदबाजी का नजारा पेश कर रहे थे। विराट कोहली और जैकब बेथेल को अंशुल कंबोज की गेंद बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी और वह एक एक रन के लिए तरस रहे थे। खतरनाक गेंदबाजी करते हुए अंशुल कंबोज ने दूसरे ओवर से 3 रन ही खर्च किया। 2 ओवर की समाप्ति के बाद रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु का स्कोर 16 रनों तक पहुंच गया। तीसरे ओवर में चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने खलील अहमद पर एक बार फिर से भरोसा जताया और गेंदबाजी करने के लिए उनके हाथों में गेंद को थमाया। ओवर की दूसरी गेंद पर जैकब बेथेल ने गगनचुंबी लगाकर बेंगलुरु के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। ओवर के चौथे गेंद पर जैकब बेथेल ने सिंगल लेकर स्ट्राइक विराट कोहली को दे दिया। स्ट्राइक पर आते ही विराट ने सनसनाता हुआ लगाकर खलील अहमद की धज्जियां उड़ा दी। इसके बाद भी विराट का बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया और तीसरे ओवर की आखिरी गेंद पर भी लंबा लगाकर खलील अहमद की जमकर कुटाई कर दी। खलील अहमद का यह ओवर चेन्नई सुपर किंग्स के लिए काफी महंगा साबित हुआ। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर तीसरे ओवर से 19 रन जोड़ लिए। 3 ओवर की समाप्ति के बाद बेंगलुरु का स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पर 35 रनों तक पहुंच गया था। बेंगलुरु की शुरुआत बेहद ही शानदार हो चुकी थी। वहीं चेन्नई की टीम को विकेट की तलाश थी। चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से चौथे ओवर में विकेट की तलाश में गेंदबाजी करने के लिए आए अंशुल कंबोज की पहली गेंद पर जैकब बेथेल ने शानदार चौका लगा दिया। इसके बाद अंशुल कंबोज अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे। तभी ओवर की अंतिम गेंद पर विराट कोहली ने जबरदस्त चौका झड़कर 4 ओवर में अपनी टीम के स्कोर को 46 रनों तक पहुंचा दिया। विराट कोहली और जैकब बेथेल जिस अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे उसे देखकर तो यही लग रहा था कि आज दोनों खिलाड़ी अलग ही मकसद से मैदान पर उतरे हैं। वहीं दूसरी तरफ चेन्नई के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी लगातार विकेट की तलाश में थे। 5वें ओवर में चेन्नई की गेंदबाजी में बदलाव देखने को मिला और इस बार कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने स्पिन गेंदबाज नूर अहमद के हाथों में गेंद को थमा दिया, जिनका स्वागत जैकब बेथेल ने तीसरी गेंद पर चौका लगाकर किया। फिर अगले गेंद को मेन तब्दील कर रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। इसके बाद भी उनका बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया और 5वें ओवर की अंतिम गेंद पर जबरदस्त चौका झड़कर नूर अहमद की बखिया उधेड़ कर रख दी। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 5वें ओवर से 14 रन जोड़कर अपनी टीम के स्कोर को 5 ओवर में ही। वहीं दूसरी छोर से यह जैकब बेथेल भी तेजी से रन बटोरते हुए कंधे से कंधे मिलाकर उनका भरपूर साथ निभा रहे थे। चेन्नई के गेंदबाज अब तक एक भी विकेट नहीं निकाल पाए थे, जिसको लेकर CSK के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी काफी परेशान दिख रहे थे। पावर प्ले के अंतिम ओवर में चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए आए अंशुल कंबोज की पहली गेंद पर विराट कोहली ने गगनचुंबी लगाकर अपने इरादे साफ कर दिए। इसके बाद ओवर की दूसरी गेंद पर
पर जबरदस्त चौका लगाकर अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। अंशुल कंबोज ने अपने इस ओवर से 11 रन खर्च कर दिए। पावर प्ले की समाप्ति के बाद दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर बेंगलुरु के स्कोर को 71 रनों तक पहुंचा दिया था। दोनों बल्लेबाज मजबूती से मैदान पर अपना पर जमा चुके थे और उनके बीच बड़ी साझेदारी पनपती हुई दिखाई दे रही थी। वहीं चेन्नई की टीम को इस मुकाबले में बने रहने के लिए लगातार विकेट की तलाश थी। पावर प्ले के बाद 7वें ओवर में महेंद्र सिंह धोनी ने बड़ा बदलाव करते हुए अपने सबसे भरोसेमंद गेंदबाज स्पिन के जादूगर रविंद्र जडेजा को बुला लिया। आते ही रविंद्र जडेजा ने इतना खतरनाक गेंदबाजी किया कि दोनों बल्लेबाजों के होश उड़ गए। विराट कोहली और जैकब बेथेल को जडेजा के सामने एक एक रन बनाना काफी मुश्किल हो रहा था। रविंद्र जडेजा ने शानदार गेंदबाजी करते हुए दोनों बल्लेबाजों को बांध कर रखा है और 7वें ओवर में सिर्फ 2 रन ही बनने दिया। 7 ओवर की समाप्ति के बाद बेंगलुरु का स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पर 73 रनों तक पहुंच गया था। 7 ओवर के खत्म होने के बावजूद चेन्नई का कोई भी गेंदबाज अब तक एक भी विकेट नहीं निकल सका था। चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से 8वें ओवर में बड़ा बदलाव देखने को मिला और इस बार कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने गेंदबाजी करने के लिए विकेट की तलाश में सैम करन को बुला लिया, जिनका स्वागत जैकब बेथेल ने अपने अंदाज में शानदार चौका लगाकर किया। इसके बाद ओवर के 3 गेंद पर दोनों बल्लेबाजों को सिंगल ही मिल पाया, लेकिन 5वें गेंद पर विराट कोहली ने सनसनाता हुआ लगाकर सैम करन को खून के आंसू रोने के लिए मजबूर कर दिया। सैम करन ने अपने इस ओवर से 14 रन खर्च कर दिए। 8 ओवर की समाप्ति के बाद रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु का स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पर 87 रनों तक पहुंच चुका था। वहीं जैकब बेथेल अपने अर्धशतक के बेहद नजदीक पहुंच गए थे। 9वें ओवर में कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने रणनीति बनाई और विकेट की तलाश में गेंद को एक बार फिर से रविंद्र जडेजा के हाथों में दे दिया, लेकिन 9वें ओवर की दूसरी गेंद पर जैकब बेथेल ने खतरनाक चौका लगाकर मात्र 28 गेंदों में अपना तूफानी अर्धशतक ठोक दिया और चेन्नई की उम्मीद पर पानी फेर दिया। हालांकि इसके बाद रविंद्र जडेजा ने अच्छी गेंदबाजी किया और 9वें ओवर से 7 रन ही खर्च किया, लेकिन जडेजा भी अपनी टीम को सफलता नहीं दिला सके। 9 ओवर की समाप्ति के बाद रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु का स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पर 84 रनों तक पहुंच गया था। वहीं विराट कोहली भी अपने अर्धशतक की तरफ बढ़ रहे थे। 10वें ओवर में भी चेन्नई सुपर किंग्स की गेंदबाजी में महेंद्र सिंह धोनी ने बदलाव किया और इस बार गेंदबाजी करने के लिए मतीशा पथराना को बुला लिया। मतीशा पथराना अपने गेंदबाजी से दोनों बल्लेबाजों को खूब चकमा दे रहे थे। विराट कोहली और जैकब बेथेल संभल कर बल्लेबाजी करते हुए अपना विकेट बचा रहे थे। तभी 10वें ओवर की 5वीं गेंद पर मतीशा पथराना ने जैकब बेथेल को डेवोल्ट ब्रेविस के हाथों के पकड़वाकर अपनी टीम को पहली सफलता दिला डाली। जैकब बेथेल को 55 रन बनाकर वापस लौटना पड़ा। अब विराट कोहली का साथ देने के लिए देवदत्त पडिक्कल मैदान पर आ चुके हुए थे। मतीशा पथराना ने 10वीं ओवर से सिर्फ 3 रन खर्च करके अपनी टीम को बड़ी सफलता दिला दिया। जैकब बेथेल अपनी टीम के लिए 33 गेंद पर 55 रन बनाकर पवेलियन लौट गए, लेकिन विराट कोहली अभी भी मैदान पर टिके हुए थे। उनके साथ देने के लिए अब नए बल्लेबाज खुद देवदत्त पादिक्कल आ चुके थे। 10 ओवर में बेंगलुरु का स्कोर 57 रन 1 विकेट पर बन चुका था। 11वें ओवर में गेंदबाजी करने आए रविंद्र जडेजा, लेकिन इनका स्वागत विराट कोहली ने पहले ही गेंद पर खतरनाक लगाकर किया और अपने अर्धशतक की तरफ बढ़ गए और फिर कोहली ने 5वीं गेंद पर भी चौका झड़कर अपना अर्धशतक केवल 29 गेंद में ठोक दिया। उसके बाद अंतिम गेंद पर भी चौका झड़कर जडेजा की जमकर कुटाई कर दी और इस ओवर से 17 रन बटोरकर अपनी टीम को 11 ओवर में 114 रनों तक पहुंचा दिया। 12वें ओवर में चेन्नई की तरफ से गेंदबाजी करने आए एक बार फिर सैम करन। इनका भी स्वागत विराट कोहली ने दूसरी गेंद पर चौका लगाकर किया, लेकिन 5वीं गेंद पर सैम करन ने विराट कोहली को खलील अहमद के हाथों कैच पकड़वाकर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और अपनी टीम बेंगलुरु को 121 रनों के स्कोर पर दूसरी सफलता दिलाई। विराट कोहली अपनी टीम के लिए 33 गेंद पर 62 रनों की लाजवाब पारी खेलकर पवेलियन लौट गए, लेकिन अब मैदान पर खुद कप्तान रजत पाटीदार आ चुके थे। 12 ओवर में बेंगलुरु का स्कोर 122 रन 2 विकेट पर बन चुका था। 13वें ओवर में गेंदबाजी करने आए एक बार फिर नूर अहमद। इनका स्वागत पहले ही गेंद पर रजत पाटीदार ने शानदार चौका लगाकर किया, लेकिन उसके बाद नूर अहमद ने जबरदस्त वापसी की और इस ओवर में उन्होंने केवल 6 रन खर्च किए। 13 ओवर में बेंगलुरु का स्कोर केवल 128 रन बन पाया। चेन्नई की टीम मैच में धीरे धीरे वापसी करती हुई नजर आ रही थी। वहीं रजत पाटीदार और देवदत्त पडिक्कल अपनी टीम के लिए धीरे धीरे रन बटोर रहे थे। 14वें ओवर में एक बार फिर विकेट की तलाश में गेंदबाजी करने आए सैम करन, लेकिन इनका स्वागत देवदत्त पडिक्कल ने तीसरी गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया और फिर चौथी गेंद को मेन डिपॉजिट कर सैम करन की जमकर कुटाई कर दी और अपनी टीम को 14 ओवर में
140 रनों तक इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर पहुंचा दिया। चेन्नई की तरफ से 15वें ओवर में गेंदबाजी करने आए नूर अहमद। इस ओवर में उन्होंने शानदार गेंदबाजी की और केवल 4 रन खर्च किए। 15 ओवर में बेंगलुरु का स्कोर 140 रन बन पाया। 16वें ओवर में गेंदबाजी करने आए एक बार फिर विकेट की तलाश में मतिशा पथराना और आते ही पहली गेंद पर देवदत्त पडिक्कल को जडेजा के हाथों कैच पकड़वाकर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और अपनी टीम को तीसरी सफलता 144 रनों के स्कोर पर दिला दी। देवदत्त अपनी टीम के लिए 15 गेंद पर 17 रन बनाकर पवेलियन लौट गए, लेकिन कप्तान रजत पाटीदार अभी भी मैदान पर टिके हुए थे। उनके साथ देने के लिए अब नए बल्लेबाज जितेश शर्मा आ चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी टिकी हुई थी। जितेश नहीं आते ही चौका जड़कर अपनी टीम को 16 ओवर में 151 रनों तक पहुंचाया और अपना खाता खोला। 17वें ओवर में गेंदबाजी करने आए नूर अहमद शानदार गेंदबाजी कर रहे थे और 5वीं गेंद पर जितेश शर्मा को पवेलियन भेजकर अपनी टीम को चौथी सफलता 154 रनों के स्कोर पर दिला दी। जितेश अपनी टीम के लिए केवल 7 रन बनाकर पवेलियन लौट गए, लेकिन रजत पाटीदार अभी भी मैदान पर टिके हुए थे। उनके साथ देने के लिए अब टीम डेविड आ चुके थे। 17 ओवर में बेंगलुरु का स्कोर 154 रन बन पाया। 18वें ओवर में गेंदबाजी करने आए एक बार फिर विकेट की तलाश में मतिशा पथराना। इस ओवर में भी उन्होंने बेहतरीन गेंदबाजी की, बल्लेबाजों को खूब परेशान किया और इसी का फायदा उठाते हुए चौथी गेंद पर रजत पाटीदार को पवेलियन का रास्ता दिखाकर बेंगलुरु की कमर तोड़ दी। 157 दिनों के स्कोर पर बेंगलुरु को 5वां झटका लग गया। रजत पाटीदार अपनी टीम के लिए केवल 11 रन बनाकर पवेलियन लौट गए, लेकिन टीम डेविड अभी भी मैदान पर टिके हुए थे। उनके साथ देने के लिए अब रोमारियो शेफर्ड आ चुके थे। इन दोनों ने मिलकर अपनी टीम को 18 ओवर में 159 रनों तक पहुंचाया। 19वें ओवर में गेंदबाजी करने आए खलील अहमद, लेकिन इनका स्वागत पहले ही गेंद पर 2 रोमारियो शेफर्ड ने लगाकर किया और फिर दूसरी गेंद को भी में तब्दील कर दिया और फिर तीसरी गेंद पर चौका जड़कर खलील अहमद की कुटाई कर दी। इसके बाद भी वह रुके नहीं, चौथी गेंद को भी में डिपॉजिट कर दिया और फिर 5वीं गेंद पर भी जड़ दिया। उसके बाद नो बॉल भी हो गई, लेकिन अंतिम गेंद पर भी रोमारियो शेफर्ड ने चौका जड़कर इस ओवर से 33 रन बटोर लिए और खलील अहमद की धज्जियां उड़ाकर रख दी और अपनी टीम को 19 ओवर में 192 रनों तक पहुंचा दिया। चेन्नई की तरफ से अंतिम ओवर में गेंदबाजी करने आए एक बार फिर मशा पथिराना, लेकिन इनका भी स्वागत रोमारियो शेफर्ड ने दूसरी गेंद पर चौका लगाकर किया और फिर चौथी गेंद को भी चौके में तब्दील कर अपनी टीम को 200 रनों के पार पहुंचा दिया और फिर 5वीं गेंद पर जड़ दिया और फिर अंतिम गेंद पर भी जड़कर अपनी टीम को 20 ओवर में 213 रनों तक पहुंचा दिया और चेन्नई के सामने कभी ना हासिल कर पाने वाला लक्ष्य खड़ा कर दिया।